हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वैकेंसी अपडेट में। और ये वैकेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए और बहुत इम्पोर्टेंट भर्ती है। देखिएगा, ये है हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची की ये भर्ती है। और ये इसमें जो पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पद बहुत सारे हैं, लगभग 410 पद हैं। और यहाँ पे आपको बता दें कि जो पद है स्पेशली आपके असिस्टेंट और क्लर्क के लिए है। वेतन आपका बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हम पूरे प्रोसेस की बात करें तो देखिए, यहाँ पे पूरा सीट का दे रखा है। अनरिजर्व का 130 हो गया, शेड्यूल कास्ट 58 हो गया, शेड्यूल ट्राइब 143 हो गया, 143 हो गया, बीसी बैकवर्ड का आपका 38 हो गया, बीसी सेकेंड आपका ये 14 हो गया। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 27, टोटल आपके 410 पद हो गए। ठीक है। और यहाँ पे देखिए साफ साफ कहा गया टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में इंक्रीज ऑफ, यहाँ पे आपको क्या है बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और इतना समझिए कि यहाँ पे आपको बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करें तो आपका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुका है। 10/4/2024 क्या है ये स्टार्टिंग है, आवेदन तिथि है। और 9/5 मतलब 9 मई की अगर बात है तो 9 मई आपकी लास्ट डेट है। पूरा प्रोसेस को समझिएगा। देखिए, अगर हमने मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे असिस्टेंट क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड के लिए है। और पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे 25,500 से लेके 81,100 रुपए तक आपका वेतन है। ठीक है, 7वें पे ग्रेड पे आपको मिलेगा वेतन। अब आगे देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने आपको बताया ही है कि मिनिमम आपका ग्रेजुएशन चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, आयु की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, 21 साल से लेकर 35 साल तक ये जनरल वालों के लिए है। बाकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 37 साल हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके लिए 38 साल हो गया और फीमेल हो गई। और यहाँ पे 40 साल आपका क्या हो गया अनरिजर्व, मतलब जो महिलाएं हैं जो अनरिजर्व हो गई ईडब्ल्यूएस की बैकवर्ड, वो सबके लिए क्या है 40 हो गया। ठीक है। ठीक है, तो ये आयु हो गई। आयु का जो निर्धारण होगा वो 1/1/2024 से आयु का निर्धारण किया जाएगा। चलिए अब आगे देखिएगा, फैसिलिटी भी आपको बहुत सारी दी जा रही है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जाके आप झारखंड की वेबसाइट पर आप जाके फॉर्म को भर सकते हैं। आगे समझिएगा। देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये डॉक्यूमेंट साइज फॉर्मेट वगैरह दे रखा है, डॉक्यूमेंट्स नेम दे रखा है। ठीक है, आपको कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड वगैरह करना उसके बारे में जानकारी दे रखी है। यहाँ पे एग्जामिनेशन फी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 500 ओनली अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस बीसी 1 बीसी 2 कैटेगरीज के लिए 500 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा 125 रुपए। ठीक, SC ST कैटेगरीज के लिए यहाँ पे कितनी है 125 रुपए फीस है। तो 500 रुपए है। हाईकोर्ट में चार्जेस वैसे भी थोड़े ज्यादा होते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि भरना है कि नहीं भरना है, क्योंकि भाई सरकारी नौकरी है, वेतन बहुत अच्छा है। थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और पेमेंट ऑप्शन विल भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे रिफंड आपका पेमेंट नहीं होगा। ठीक है, और ऑनलाइन जो आप आवेदन प्रारंभ करेंगे, जो एप्लीकेशन आप भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, वो इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पे दे रखा डिटेल्स और दे रखी है कैसे कैसे आपको फॉर्म भरने हैं। आप देख सकते हैं कि आपको अपना नाम वगैरह सब भरना, सारा ये फॉर्म का फॉर्मेट है। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए कैसे आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस एंड अदर डिटेल फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड, है ना। क्या है यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन का क्या प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले याद रखिएगा रिटन टेस्ट आपका होगा।
और यहाँ पे 90 आपके नंबर होंगे। इसमें 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। 20 मिनट ईच आवर इन विल बी प्रोवाइडेड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू पर्सन्स विद। देखिए यहाँ पे ये कहा गया कि ड्यूरेशन आपको टेस्ट का ओवरऑल इतना समझिए कि ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट का दे रखा है। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो 30% यहाँ पे पास होना जरूरी रहेगा, है ना। कंप्यूटर स्किल टेस्ट की बात करें तो क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया 5 मिनट में। इंटरव्यू आपका 15 नंबर का होना है, ठीक। ओवरऑल आपका यहाँ पे सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका कंप्यूटर का वही टाइपिंग वगैरह का देखा जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तब जाके आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन होगा। अब आगे देखिए यहाँ पे पेपर में आना क्या है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो ग्रुप 1 में जनरल इंग्लिश हो गया और इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वर्ड पावर, ये सब आपका हो गया, ठीक है। इंग्लिश ऐसे राइटिंग हो गया, 10 नंबर का आएगा। ऑब्जेक्ट और ग्रुप सेकंड की बात करें तो ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज 30 नंबर का हो गया। और यहाँ पे ग्रुप थर्ड की बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई, रीजनिंग टेस्ट हो गया, मैथमेटिकल टेस्ट हो गया, ठीक है। मैट्रिक स्टैंडर्ड का होगा। तो यहाँ पे ये आपका सिलेबस है, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न आएंगे। चलिए कंप्यूटर स्किल की बात करें तो ये तो नॉन कॉमन सा है ना। आपको जो है टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो ये पीडीएफ को हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं शिखा मैम जीएस के टेलीग्राम चैनल पर। इस पीडीएफ को प्रोवाइड करा देते हैं। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है, जिससे आपको सही सटीक जानकारियां प्राप्त होती रहें। और आप सभी को पता है कि यहाँ पे केवल सही वैकेंसी की जानकारी दी जाती है। तो इस पीडीएफ को हम प्रोवाइड करा दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप सभी लोग जो भी इच्छुक है झारखंड में हाई कोर्ट में आवेदन करने के, तो वो क्या करेंगे, झारखंड की वेबसाइट पर भी जाके आप इसको डाउनलोड करके वहां भी आप डिटेल देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अपनी अगली अपडेट में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।